मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम आपके लिए टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं कि आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, यानी कि आप और आपके लवर, आपके पार्टनर के बीच। ठीक है, भले आप मैरिड हो, भले आप अनमैरिड हो, भले ये आपके करेंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो, आप नो कांटेक्ट में हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। 3 बार उनका नाम लेकर चुनिए एक फूल। ठीक है, आपके सामने नंबर्स भी है। एंजल 1144, पाइल 1, बहुत सुंदर सा येलो कलर का फ्लावर है और उसमें है आपके लिए बैगनी कलर के शेड। ठीक है, वही पाइल नंबर 2 पे है वाइट कलर का फ्लावर और इसके बीच में आप देखेंगे ब्लू कलर का फ्लावर है। 2 कलर के ये फ्लावर है एक साथ और जिसमें कि एंजल नंबर है 1269। तो आप एंजल नंबर 1269 इसको भी पिक कर सकते हैं या 1144 करके, या फिर एक फूल को चुन सकते हैं। तो आंखें बंद करिए, एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। ऐसा आप 3 बार दोहराइए। फिर अपने दिल के पास एक सॉफ्ट पिंक गोल्डन लाइट को फील करिए, महसूस करिए कि वो लाइट धीरे धीरे आपके दिल से धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरी ऊर्जा उस लाइट की आपके शरीर में फैल रही है। अब अपने पर्सन को अपने सामने विजुलाइज करिए। इमेजिन करिए कि वो पर्सन आपके सामने खड़े हैं और आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब आपके दिल से एक कॉर्ड जो है वो उनके दिल तक जा रही है, वो लाइट की कॉर्ड, यानी कि अब आपका और उनका जो कनेक्शन है वो दिल से जुड़ चुका है। आप एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। ये हीलिंग फेस का कार्ड होता है। और दिल से उनको, अगर कोई बुराई है या आपके एक्स है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, तो उनको दिल से फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, तो मुस्कुराते हुए देखिए। थोड़ा देर 2 मिनट के लिए आप मेडिटेट ज़रूर करिए। ठीक है, 2 से 3 मिनट। इसके बाद एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए और अब देखिए कि कौन सी वाली पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, या कौन सा नंबर आपको खींच रहा है अपनी ओर। तो अब देखिए कि आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। ठीक है, 3 बार उनका नाम लेकर एक पाइल को चूज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। पाइल नंबर 1, सबसे पहले शुरू करेंगे ऑप्शन 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को पिक किया है, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम है दोस्तों। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस पाइल को 1144 नंबर को या इस येलो कलर के फ्लावर को पिक किया है, आप और आपके पार्टनर के बीच, आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1, आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि चौरस हो सकते हैं, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। लियो भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये राशि हो सकती है। इसके अलावा कुछ खास डेट्स हो सकती हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच से जुड़ी हुई हो। कुछ नंबर्स बताएंगे, डेट हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आप दोनों के जो बीच कुछ होने वाला है, ये वो डेट हो सकती है कि कुछ खास ऐसा हो जाए, जैसे कमिटमेंट मिलना या आप दोनों के बीच कोई रियूनियन होना, या इस डेट में हो सकता है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हुआ हो, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स होंगी, वो होंगी 8, 4, 11, 8। हो सकता है कि आपको गाइस 888 बहुत बार दिखता हो। यहाँ पर 888 बहुत अच्छा नंबर है आपके इस रिलेशनशिप के लिए भी। ठीक है, 888 नंबर यहाँ पर को बार बार आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, एंड नंबर 21, नंबर 18 एंड नंबर 28। तो ये कुछ खास नंबर हैं जो हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर से जुड़े हुए। अब बताते हैं कि आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1, यहाँ जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि वो अब आपके और अपने इस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश में है। वो इस रिश्ते पे ना एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में
कुछ तो ऐसा हुआ है इस रिश्ते में ना, कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये आपके कुछ लोगों के हो सकता है कि एक्स हो, ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो गया या ब्रेकअप हो गया हो, या आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है, या आपके अगर एक्स हैं तो कुछ तो ऐसी बात हुई है, ठीक है, कि जिसके लिए आपके पार्टनर आपको अपने आप को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये एक्सेप्ट है, उन्होंने ये स्वीकारा है कि उनका दोष है, उनका ब्लेम है। कुछ तो आप लोगों के रिश्ते के बीच में हुआ है, कि मतलब कि कुछ ऐसा ब्लेम हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई ब्लेम करा हो, कोई आरोप लगा दिया हो, या आपने उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम कर दिया है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं। आपने उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम कर दिया, या फिर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई ब्लेम किया है, ठीक है, इस रिश्ते को सेपरेट होने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ तो हुआ है। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ना एक वीकनेस पॉइंट थी, वो था उनके अंदर करेज की कमी, इनर स्ट्रेंथ की कमी। तो इस रिश्ते में यूनिवर्स ने ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए, आप दोनों को क्या सिखाने के लिए, एक तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ सिखाने के लिए, और वहीं आपके पार्टनर को इनर स्ट्रेंथ सिखाने के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या दूरी बनाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस चीज की वजह से ना आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है, वो इस समय बहुत ज़्यादा गिल्ट एनर्जी में है। आपके साथ पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनको याद करके, और अपनी गलती जहाँ पर हुई है उन चीज़ों के लिए वो खुद को दोषी मानते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात उनको बार बार उनके सर में खाई जाती है, जैसे कहते हैं ना, मेरा सर खा गया कोई चीज़। तो यही बात, यही गिल्ट उनको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ना उनके दिमाग में हावी हो चुका है, कोसता है। और अब ये पर्सन, पता है आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, आप दोनों के बीच में साइकिल घूम रहा है, कंप्लीसन आने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इनर स्ट्रेंथ आ रही है, उन्होंने अपना सोल लेसन सीखा, इनर स्ट्रेंथ, और वहीं आपने सीखी सेल्फ वर्थ। और अब क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में ये होने वाला है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। वो पूरी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को फिर से जोड़ने की, फिर से बनाने की। और यहाँ पर जो आ रहा है डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों के रिश्ते में ना डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आप दोनों के रीयूनियन का। यहाँ पर 4 ऑफ वेंस ही बताता है कि रीयूनियन, और ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है। वहीं मेरे एनर्जी ओरेकल से भी विक्ट्री का कार्ड आया है, नंबर 28, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कार्ड, आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है। आप दोनों ने अपने अपने सोल लेसन सीखे, आपके पार्टनर ने इनर स्ट्रेंथ सीखी, तो वहीं आपने सेल्फ वर्थ सीखी। और अब आप दोनों के बीच में पता है क्या होने वाला है, रिश्ता स्ट्रांग होने वाला है, रिश्ता जो है मेंटेन होने वाला है। रिश्ते में आपके पर्सन चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, रिश्ते को बनाएंगे। जो भी टूटा है, जो भी गलतियां हुई हैं, अब ये इस रिश्ते को पूरे एफर्ट लगाएंगे बनाने में, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके पर्सन आपकी तरफ। वो आपकी तरफ पूरी तरीके से समर्पित भाव से आएंगे। यूं ही नहीं, ये रियूनियन जो होगा, ये होगा एक ऐसा डिवाइन रियूनियन जिसमें कि आपके पर्सन, ये 4 ऑफ वेंट्स बोलता है ना, ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट की ही चाहत को बताता है। तो आप दोनों के बीच में ये होगा कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अगर ये आपके करंट पार्टनर भी है ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग, मजबूत बनाने वाले हैं। वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से, डेडिकेशन से एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते में कमिटमेंट आपको देंगे। तो ये चीज़ साफ साफ यहाँ पर को दिखी है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको कमिटमेंट मिलेगा। यहाँ पर डिवाइन रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। और ये डिवाइन टाइम पर ही आएगा। हो सकता है कि इसको 4 डेज के अंदर, या कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स के अंदर, ठीक है, आने वाले अपकमिंग 4 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आ गया। आपके बार आपके पर्सन ना पूरे इनर स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन में ना करेज की कमी थी, तो उन्होंने आप पे कोई ब्लेम लगा दिया हो, अपनी वल्नरेबिलिटी को नहीं दिखाना चाहते थे, अपनी कमजोरी को। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाने से डरते हैं, उनके अंदर फियर होता है, तो वो दूसरों पे कई बार ना
अपनी कमजोरी को ना दिखाने के लिए, अपने डर की वजह से, अपने जो है इनर स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से अपनी वीकनेस पॉइंट को दूसरों के ऊपर ब्लेम में ठोप देते हैं, और वही चीज का आपके पर्सन को ना गिल्ट है। लेकिन ये पर्सन अभी भी पास्ट की, जो आपके साथ बीते हुए, जो पास्ट में आप दोनों ने पल जिए हैं एक दूसरे के साथ, उन मोमेंट्स को, जो बातें की हैं, अभी भी उनकी मेमोरी में चलती हैं, वो याद करते हैं। ठीक है। और आप दोनों के बीच में यहाँ पर होने वाला है कि आपके पर्सन कोई ना कोई छोटा मैसेज या कोई ना कोई छोटी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाना, या आपका कोई स्टेटस देखना, या कोई सोशल मीडिया पर आपकी कोई पोस्ट, कोई पिक्चर लाइक कर देना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो। ठीक है। लेकिन अब की बार आपके पर्सन जो आएंगे ना, वो पूरी इनर स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने जो सोल लेसन लिया है उसमें इनर स्ट्रेंथ सीखी है, जिसमें कि उन्होंने अपने इस प्यार की भावनाओं को, जो अपने इमोशंस को ना, उन्होंने गिल्ट के फेज में डाल दिया था, फियर के फेज में डाल दिया था। ठीक है। अपनी वीकनेस में। तो अब उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। आपकी बार जब आएंगे तो इनर स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, और आपके जीवन में आने वाला है आप दोनों के बीच में फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मीन्स अबंडेंस, ग्रो करना, फ्लोरिश करना, फलना फूलना। तो यानी कि आप दोनों के रिश्ते में खुशियां की लहर आने वाली है। आप दोनों का ये रियूनियन हो सकता है कि मैरिज में, कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। ठीक है। आप दोनों एक शादी के बंधन में बंध सकते हो। न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, न्यू कार्मिक लेसन शुरू होगा। ये कार्मिक लेसन होगा आपका। कार्मिक का मतलब ये नहीं होती है कि बुरा कर्मा। कार्मिक का मतलब हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कर्म करते हैं वो कार्मिक होती है सारी चीजें। ठीक है। तो ये कार्मिक लेसन, तो ये यहाँ पर को क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। आप दोनों का ये सोल ग्रोथ वाला जो चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर कंप्लीशन आने वाला है। कंप्लीशन कब आता है? पूर्णता। ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हुए पर्सन हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम अर्धांग हो। तो ये कनेक्शन सोल ग्रोथ के बाद, जब आपके पर्सन ने दिल से इस प्यार को इनर स्ट्रेंथ मानकर सीख लिया है, आप दोनों अब इमोशनली रेडी हो, वहीं ये रियूनियन होगा। ठीक है। तो आप दोनों को अपने अंदर एक तो इनर पीस लेकर आना है। ये तब पॉसिबल होता है जब आप लोग इनर पीस में आ गए हो, दिल से एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया, ब्लेम ना करो, दोष ना करो। ठीक है। दिल से कि इसने मेरे से ये कहा वो कहा, पास्ट की बातें नहीं। जब आप अपने अंदर इनर पीस लाते हो, जब खुद की सेल्फ हीलिंग करते हो, तो ये लव नेचुरली हील होकर आपके पास आता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसी हीलिंग कर रहे हो जिसमें कि आपके पार्टनर और आपके बीच अब रियूनियन होने वाला है, डिवाइन रियूनियन। और ये डिवाइन की तरफ से आप दोनों को मिलवाया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर से मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा। आप दोनों की सगाई, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि ये मैरिज कोर्ट मैरिज भी होने का चांसेस है। ठीक है। देखिए डिवाइन टाइमिंग आ गया। मैंने बोला ना डिवाइन रियूनियन है ये सोल का डिवाइन रियूनियन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पर कुछ कार्मिक लेसन थे जो कंप्लीट करने थे, और अब कंप्लीशन आ रहा है। न्यू बिगनिंग का भी चांस है। ये रियूनियन लेकर आएगा न्यू बिगनिंग। बहुत केयरिंग कनेक्शन है। वाओ, पॉजिटिविटी। फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड पॉजिटिविटी का ही बोलता है। ठीक है। तो डीपली आपको ये मिस भी करते हैं और डीप आपको लव करते हैं। अब ये पर्सन और ये जो मैरिज होगी बहुत लकी होगी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से है। विक्ट्री का कार्ड बोलता है कि अब आप दोनों के बीच में आपके सच्चे प्यार को जीत मिलने वाली है। आपका प्यार जीतने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है। और ये कहीं ना कहीं आपके ही ना, ये सोल हीलिंग का, सोल ग्रोथ का ही नतीजा है। आप में से कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो ना अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, दिल से अपने पार्टनर को फॉरगिव कर चुके हैं, और सेल्फ हीलिंग उन्होंने की है। अपने पार्टनर को दिल से जो है शांति, प्यार और हीलिंग भेजी है। तो जिन लोगों का रिश्ता ये डिवाइनली हीलिंग फेज में है ना, उन्हीं के बीच में ये दिख रहा है कि ये कमिटमेंट स्ट्रांग होगा, और आप और आपके पार्टनर के बीच फिर से रीयूनियन होगा। ठीक है। और यहाँ पर आएंगी फ्लावरिंग, केयरिंग कनेक्शन बनने वाला है। अब आपके पार्टनर और आप एक दूसरे की बहुत केयर करेंगे, एक दूसरे को दिल से केयर करना। डिवाइन टाइमिंग पर देखिए यहाँ पर यूनियन होगा। ये डिवाइन टाइमिंग, ये एक डिवाइन मैरिज होगी। ये बहुत ब्लेस्ड मैरिज होगी, डिवाइन मैरिज। और इस प्यार को, आपके सच्चे इस मैरिज लाइफ को विक्ट्री मिलेगा, जीत मिलेगा। आप अंदर से वो सोल में, मतलब एक कहते हैं ना सुकून मिलना, पीस मिलना। अब बहुत इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, बहुत पॉजिटिविटी। फ्लावरिंग का कार्ड है अबंडेंस का। ये कंप्लीशन आएगी। यानी कि कंप्लीशन में क्या दिखाता है कार्ड में, कि एक हिस्सा जो अधूरा रह गया है, मतलब जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। तो आप दोनों की ये जो है ना लाइफ जर्नी कंप्लीट होकर, ठीक है, ये जो सोल ग्रोथ कंप्लीट होकर, अपने अपने कार्मिक लेसन आपने लिए। अब इसमें क्या आने वाला है, कंप्लीशन। अब ये जो पार्ट अधूरा रह गया था ना, एक मिसिंग एनर्जी, वो पूरी होगी।
यानी कि आपके पार्टनर को पता, ये फील होता है कि आप उनका ही डेस्टिनी हो, वो आपको अपना डिवाइन लव डेस्टिनी मानते हैं, आपका बहुत केयर करते हैं आपके पर्सन। उनको भी पता है कि कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है, केयरिंग कनेक्शन है। और वहीं वो आपके बिना ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई एक पार्ट जो है, सोल मिसिंग एनर्जी की एक कोई पार्ट है ना, वो अधूरा है। उनको ऐसा लगता है कि जब आपके साथ ही वो रियूनियन करेंगे तभी ये उनकी जो मतलब जर्नी है, उनका जो पार्ट है लाइफ का, वो कंप्लीट होगा। मतलब वो आपके साथ ही कंप्लीसन चाहते हैं, और वो आप दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, तो आप दोनों के बीच बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, या फैमिली के द्वारा भी हो सकता है कि लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करो आप, लेकिन खुशियाँ यहाँ पर आएंगी। ये हैप्पीनेस का कार्ड है, और ये बहुत लकी मैरिज होगी, क्योंकि डिवाइनली ब्लेस्ड मैरिज होगी और उसमें विक्ट्री मिलेगी। ये खुशी आनंद का कार्ड होता है, 4 ऑफ वैंड्स, काफ़ी जॉयफुल। ठीक है, तो ये कनेक्शन और ज़्यादा केयरिंग होने वाला है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये कनेक्शन जो चलेगा, और बॉन्डेज बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बुद्धा टैरो चैनल को। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग हमसे लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। गाइस प्लीज़ कॉल ना करिएगा, आप हमें मैसेज करिए केवल। ठीक है, अगर उस समय मैसेज नहीं भी देखा होगा ना, तो बाद में देखकर हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। मैसेज में ज़रूर चेक करती हूँ। ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, तो बाद में लेट भी देखती हूँ, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई आपको जो है वो ज़रूर मिलता है। ठीक है, सो पेशेंस रखिए, अपने अंदर इनर पीस रखिए। अगर आप इस तरीके से हील हो रहे हो, अपनी एनर्जी को हील कर रहे हो, दिल से अपने पार्टनर को फॉरगिव कर रहे हो, ठीक है, उनको फॉरगिवनेस भेजते रहिए, सेल्फ हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करिए, और उनको जो है शांति, प्यार और हीलिंग भेजिए, और उनको दिल से माफ करिए। उनको दुआएं दीजिए कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, उस पर्सन का नाम है। तो ये जब हीलिंग फेज आ जाता है ना, आप अपने अपने जो है दिल में किसी के लिए बैर नहीं रखते, तब ये पता है डिवाइन लव क्या होता है ना, ये मिलता है। ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन लव। और यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगी, आप दोनों की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी में आपको रहना है। ये कनेक्शन बहुत केयरिंग है, आप दोनों के बीच बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब आप कमिटमेंट में आएंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। बाय बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी वाइट कलर के रोज़ फ्लावर को पिक किया है 1269 नंबर को, सो आप और आपके पार्टनर के बीच, आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2, आपके पार्टनर और आपकी राशि। ठीक है, हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा जो है चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशियां, जोडिक साइन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ नंबर्स बताएंगे जो खास हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर से जुड़े हुए। नंबर 10, नंबर 4, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 6। तो ये कुछ खास नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं ना कि आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, आप और आपके पार्टनर के बीच। पाइल नंबर 2, यहाँ मैं साफ साफ देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है, वो मुझे दिख रहा है ना कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि ये क्या होता है, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, स्टडी करने के बाद ये एक फैमिली लाइफ कार्ड है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में अपनी फैमिली से बात करे, मैरिज से रिलेटिव, या आपको अपनी फैमिली से जो है मिलवा सकते हैं, वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चांसेस है। वो कहीं ना कहीं आपसे, ये मुझे दिख रहा है बहुत लॉयल्टी के साथ, आपके जो पार्टनर है ना और उनकी फैमिली, वो बहुत लॉयल है, और वो आपके बारे में अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं। ठीक है, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, एक फैमिली लाइफ पार्टनर के रूप में कहीं ना कहीं वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं। तो कोई ना कोई वो बातचीत अपनी फैमिली में जो है आपके बारे में छेड़ेंगे, करेंगे।
ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली में बताएंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको अपने एक लाइफ पार्टनर के रूप में मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर जीवन साथी मानते हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उनकी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट हो जाओगे। वो आपके बारे में जो भी कहेंगे मतलब अच्छा ही कहेंगे, ठीक है। वो आपको अपनी ना एक फैमिली के रूप के पर्सन में रूप में देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में ना नो कम्युनिकेशन हो। इसकी वजह मैं देख रही हूँ एट ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर चले गए थे, मूव ऑन करने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो उसके लिए एक कार्ड्स भी है ना कि ये जो पर्सन आपसे दूर गए थे ना, वो इसलिए नहीं गए थे कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, वो मूव ऑन करके नहीं, वो मूव ऑन सिचुएशन से कर रहे थे। आपके पर्सन हो सकता है ना कि सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे थे। उनके पास्ट के कुछ ऐसे फेलियर या लॉस्ट रहे हैं जिसकी वजह से, या फिर आपके पर्सन कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, कि क्या करें। तो उन्होंने एक गैप लिया आपसे दूरी बनाने का, आपसे दूर जाने का, आपसे दूर होने का। वो गैप था अपने आप में रियलाइजेशन करना, चीजों को एक्सेप्ट करना। वो पहले चीजों से ना भागने की कोशिश कर रहे थे, आपके प्यार से भागने की उन्होंने कोशिश की। तो अब कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका दिल ये मानना है, ठीक है। वो जिस चीज के लिए भी क्या करते हैं ना, डिड यू फॉरगिव मी, यानी कि उनको आपकी लाइफ से इस तरीके से जाना बिना बताए, या हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपके नंबर को ब्लॉक भी किया हो सकता है, आपसे बातचीत नहीं करी है, कम्युनिकेशन गैप है। तो ये जो है उसके लिए कह रहे हैं डिड यू फॉरगिव मी, कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। मतलब कि ये जो पर्सन का दूर जाना है ना, एट ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, ये टाइम, इनको टाइम चाहिए था। ये एक स्पेस इन्होंने इसलिए मेंटेन करा आपसे दूर जाने का, आपसे बातचीत नहीं करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी उलझन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। उनके अंदर मुझे दिख रहा है कि पास्ट के कुछ फेयर्स हो सकते हैं, कुछ लव ट्रस्ट इशू थे जिसमें कि उनको प्यार पे शायद कुछ इशू हो, आपके, या फिर पहले भी कुछ ऐसा रहा है रिश्ते जिसमें कि उनको पूरी तरीके से विश्वास ना हो, ट्रस्ट इशू से, ठीक है। या किसी की गलत गाइडेंस में ये गए हो, या किसी ने इनको कोई ऐसी राय दे दी जिसको इन्होंने माना या इस पे चले, लेकिन फिर इन्होंने ना बहुत ज्यादा सोचा होगा, इनका मन शायद उदास होगा कि वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे इस वजह से, या कमिटमेंट में नहीं बदना चाहते थे। तो इस वजह से हो सकता है कि वो दूर कर रहे हो, समवन वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। लेकिन ये टाइम था आपको उनको स्पेस देने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दूर जा भी रहे हैं, अभी गए हैं, तो उनको टाइम दीजिए, उन पे फोर्स मत करिए, उनको बिना चेस करिए, आप उनको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है कि आपने, कुछ लोगों ने चेज नहीं किया अपने पर्सन को, जाने दिया। तो अब आपके पर्सन ने काफी अच्छे से सोचा है और अपने दिल की बात वो सुनने हैं। उनके अंदर एक रोमांटिक लव लाइफ, अभी भी उनके दिल में आपके लिए एक रोमांस है, वो आपको प्यार करते हैं, और वहीं आप उनका एक ड्रीमिंग ऑफ लव भी हो, ठीक है। आप उनका एक ड्रीमिंग ऑफ लव अभी भी हो। भले वो आपसे दूर गए हैं, लेकिन उस चीज के लिए वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं। उनने कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि क्या तुमने उनको माफ कर दिया उनकी इस गलती के लिए जो उनसे मिस्टेक्स हुई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके ही अपने, वो आपसे नहीं भाग रहे थे, वो अपने आप से भाग रहे थे। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति ना, ऐसा नहीं है हमसे भागता है, वो अपने आप से भागता है। वो खुद समझ नहीं पाता कि उसको इस रिश्ते में रहना है या नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक स्पेस क्रिएट करते हैं। और ये वक्त तो होता है ना उस पर्सन को टाइम देने का, ताकि वो अपने सच में इमोशंस को, भावनाओं को समझ सके। और जब वो समझ जाए तब वो पर्सन ना खुद वापस आता है। तभी इस रिश्ते में पीसफुल क्लोजर या फिर न्यू बिगनिंग होती है। हम कभी कभी क्या करते हैं, सामने वाले के बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। अरे उसको सोचने और समझने का भी तो टाइम दो। रिश्ते में सोचने और समझने का भी टाइम देना चाहिए। ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, ऐसे नहीं, जल्दीबाजी में कभी रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो उस चीज के लिए वो माफी भी मांगते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन के अंदर ना वो करेज आ गया है। कहीं ना कहीं कुछ मेंटल डिस्टर्बिंग या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मेंटल डिस्टर्बिंग मतलब इस रिश्तों से वो उदास थे, उनको टाइम चाहिए था, उन्होंने एक स्पेस क्रिएट करा आपसे दूर जाने का, ताकि वो चीजों को सही तरीके से समझ पाए। और अब उन्होंने वो चीज समझ ली है जिसमें कि उनके अंदर अभी भी वो रोमांटिक फीलिंग आपके लिए जाग रही है। और अब वो दिख रहा है कि ये पर्सन ना समझ चुके हैं अपनी दिल की फीलिंग को, हार्ट डिजायर को। अब उन्होंने अपने हार्ट को अनुमति दे दी है। और बहुत जल्द दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है पता है। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या बोलता है, रोमांटिक फीलिंग, समवन इज टेकिंग स्टेप फॉर यू, वो एक स्टेप ले रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए एक स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उनका ड्रीम ऑफ लव हो। अभी भी एक रोमांटिक भावना, प्यार है आपके लिए। तो आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे एक रोमांटिक लव का ऑफर लेकर, एक रोमांस के साथ,
एक ड्रीम के साथ, एक सपने के साथ, और वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको अपने प्यार का इजहार करने। वो बताएंगे कि अभी भी उनके दिल में आपके लिए वो प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है। वो आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे। आप दोनों के बीच में हारमनी का कार्ड है, बॉटम में है उस वजह से, यानी कि आप दोनों के बीच में हारमनी आ रही है। यही करेज, आपके पर्सन के अंदर जिस चीज़ की करेज नहीं थी ना, 8 ऑफ कप्स ने वो बता दिया कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपको एक्सेप्ट करने की। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे फेलियर्स हो, जैसे उनका करियर अच्छा ना हो, खुद स्टेबल नहीं है, या पहले के रिलेशनशिप जो है अच्छे नहीं रहे हैं, जिसमें भी उनको जो है फेलियर ही मिला है, लोग उनको छोड़ के चले गए, वो दास हो, ट्रस्ट इशू हो गया है। तो इसी वजह से उनके अंदर जो भी करेज की कमी थी, अब उनके अंदर वो करेज आ चुका है, चाहे पैसों की वजह से हो, करियर की वजह से हो, या उनके खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, उसकी वीकनेस थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं था। तो अब उनमें वो करेज और हिम्मत के साथ आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो वापस लौटेंगे। ठीक है, वो करेज के साथ आएंगे। और ये करेज क्या बोलता है? ये करेज बोलता है उस पौधे का उगना, फिर से इस प्यार का पौधा उगेगा। ठीक है, और ये एक पॉजिटिविटी और ग्रो लेकर आएगा। यानी कि आपका जो प्यार है, ठीक है, जो समय यहाँ पर सूखा पड़ गया था, वो फिर से ग्रो करेगा। मतलब कि आपका प्यार इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत है, ठीक है, वो दूर जाने से भी कम नहीं होता, उसमें ग्रोथ फिर भी आएगी, उसमें फिर भी वो प्यार का एक पॉजिटिव, जो वाइट फ्लावर क्या होता है हमेशा, इनर पीस का, प्योरिटी का, अभी भी इस प्यार में वो प्योरिटी है, वो पवित्रता आपके प्यार में है, जो इस पर्सन को करेज के साथ, हिम्मत के साथ आपके पास वापस लेकर आ रही है। और यहाँ ये दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स के बाद बॉटम में आ गया है 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये होता है कमिटमेंट। जब आपके पार्टनर आपके लिए आएंगे तो ऐसा कार्ड हमेशा शादी के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए बोलता है। तो ये यहाँ पर जब आएंगे तो आपकी बार ऐसे ही नहीं आएंगे कि मतलब सिर्फ टाइम पास करने, तो ये अपने दिल को एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं, इनमें पूरी हिम्मत और करेज के साथ आएंगे, एक पवित्र प्योर पॉजिटिव लव के साथ। आप इनके अंदर हिम्मत होगी, क्योंकि इन्होंने अब बहुत अच्छा अनुभव ले लिया है अपने पास्ट से भी, और आपके प्यार से भी बहुत कुछ अनुभव लिया, एक्सपीरियंसिंग पर्सन है, सीख चुके हैं। अब ये पर्सन आगे है रिसेप्टिविटी में, मतलब कि ग्रहणशीलता में आगे, इनके अंदर वो कंपैशन, करुणा आ चुकी है। अब ये पर्सन दिल से रेडी हो गए हैं। ठीक है, इनके अंदर और आपके अंदर, आपके इस रिश्ते में हार्मनी आ रही है, ये रिश्ता हार्मनी में है, बैलेंसिंग, यानी कि हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप दोनों के रिश्ते में जो हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस कुछ थे ना, अब इस पर्सन का जो दिल है वो पूरी तरीके से ओपन हो गया, हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। और इस रिश्ते में एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप दोनों का यहाँ पर को होगा वापस से कम बैक, एक दूसरे की जिंदगी में आना, ठीक है, यूनियन में आना, रियूनियन में आना, कांटेक्ट होगा, आपके पर्सन आपसे खुद आकर बात करेंगे, आपके पास वो खुद आएंगे। हो सकता है कि कोई आपको ड्रीम मैसेज मिल जाए, कोई कोइंसिडेंस, कोई एंजल्स नंबर्स आपको दिख जाए, और या फिर ये सीधे पर्सन का सामने से आकर ही आपसे रिकनेक्ट करना हो, बातचीत करना हो, और यहाँ पर ये आएंगे तो कोई ना कोई कमिटमेंट के साथ ही लौटेंगे। 4 ऑफ वैंड्स कमिटमेंट, ये किसी भी तरह का कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कमिटमेंट अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। वही सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का जो कार्ड आया है, ये होता है इंटीमेसी एंड क्रिएटिविटी। आप दोनों के बीच में हो सकता है इंटीमेसी, हो सकती है ये फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, आप दोनों के बीच में फिर से वो क्रिएटिविटी आएगी, ये रिश्ता फिर एक क्रिएटिव मोड में जाएगा, नई क्रिएशन में बनेगा। और ये फिजिकल इंटीमेसी का भी कार्ड है, आप दोनों का प्यार मिलके कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा यहाँ पर, डेफिनेटली इस प्यार में कोई ना कुछ क्रिएशन होने वाला है, कुछ ना कुछ तो रचना यहाँ पर होने वाली है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरी तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है, तो जो मेंटल वीकनेस थी वो दूर हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं वो पूरी इंटेलिजेंसीनेस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आएंगे, उनको पता है कि आपसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो अप्रोच यहाँ पर को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी होने का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है आपके बीच में, ठीक है, और ये बोलते हैं स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी कि आपके पर्सन जो है आपको हो सकता है कि स्टेबिलिटी दे सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस रिश्ते में आपको एक बहुत ग्रेटर कंफर्ट यहाँ पर को दिख रहा है कि वो मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको इंस्पायर करेगा इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करने के लिए, ये एक दूसरे को इंस्पायर करेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ आपका जो है इंटीमेसी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके चांसेस हैं। एक दूसरे के साथ आप अपने फीलिंग्स को जो है फिजिकल एक्शंस द्वारा, क्रिएटिविटी द्वारा जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, ये भी एक बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये बहुत नर्चरिंग एनर्जी है।
एनर्जी ऐसी होगी, बिल्कुल फ्लो में होगी और एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री। ठीक है, और ये एक इमोशनल इंटीमेसी होगी, ये इनकी भावनात्मक इंटीमेसी होगी आपके साथ। आप दोनों जो आएंगे एक दूसरे के करीब, वो इमोशनली इंटीमेसी होगी, यानी कि आप भी भावनात्मक रूप से रेडी होंगे और ये पर्सन भी भावनात्मक रूप से रेडी होंगे। और ये बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी का भी कार्ड है कि एक दूसरे को आप नर्चर करेंगे, आपके पार्टनर आपके प्रति दिख रहा है कि काफी आपको नर्चर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी जिसका कि अफेक्शन आपके ऊपर ऐसा पड़ेगा जैसे कि सोल्स, जैसे कैसे कहते हैं ना, दो लोगों की कहते हैं एक सोल मिल गई है, मतलब कि प्योर लव के साथ दो सोल एक होगी, प्योरिटी के साथ इंटीमेसी में आएगी। इमोशनली आप दोनों इंटीमेसी में आएंगे। ठीक है, ये इमोशनली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो ये प्यार होगा ये उत्तेजना में नहीं होगा, ये हार्मनी के साथ होगा, ये बैलेंसिंग में होगा। आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से बैलेंस होने जा रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो है बहुत अच्छी एनर्जी होगी और हिम्मत भी बहुत होगी, करेज के साथ आपके पर्सन आएंगे। ठीक है, आप पूरी तरीके से इमोशनली रेडी होंगे, आपका प्यार बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल पवित्र है और ये ग्रो करेगा। आप दोनों के अंदर एक गजब का साहस होगा। ठीक है, आपके प्यार में वो करेज होगा जो पानी ना मिलने से भी ना सूखे, वो तब भी ग्रो करेगा, ये तब भी ग्रो करेगा, ये अपनी हवा खुद ले लेगा, ये अपनी दिशा खुद ढूंढ लेगा। तो ऐसा आप दोनों के रिश्ते के बीच में होने वाला है, फिजिकल इंटीमेसी, हार्मनी। आपके पर्सन खुद ब खुद आपसे रिकनेक्ट करेंगे और वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और उन्होंने एक चीज भी पूछी कि डिड यू फॉरगिव मी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो दिल से अपने पर्सन को फॉरगिवनेस भेजिए, दिल से उनको फॉरगिव करिए। हमेशा ये बोलिए, लंबी सी गहरी सी 3 डीप ब्रीथ लीजिए और छोड़िए। ठीक है, आपको तो धीरे धीरे आराम से करना है, मगर मैं आपको वैसे बता रही हूँ। उसके बाद अपने दिल के पास एक सॉफ्ट पिंक गोल्डन लाइट को महसूस करिए और देखिए कि वो लाइट आपके दिल पे धीरे धीरे पूरी बॉडी पे फैल रही है, आपके दिल में बढ़ रही है। और वहीं सामने अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि उनका चेहरा, यानी कि वो आपके सामने ही खड़े, उनको ऐसे महसूस करिए। अब देखिए कि जो सॉफ्ट पिंक गोल्डन लाइट है उसकी एक कॉर्ड जो है वो आपके पर्सन तक जो है वो धागा आपके पर्सन के दिल तक पहुंच रहा है। आप एक दूसरे को महसूस करें और दिल से उस पर्सन को कहे, उसका नाम लेकर, वो पर्सन जो भी है आपके पार्टनर, जो भी नाम है उनका, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जैसे सपोज करिए उनका नाम हो रवि, आपने बोला रवि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ। इसको आपको धीरे धीरे आराम से बोलना है। ठीक है, मैं खुद को इस दर्द से मुक्त करती हूँ। फिर उस व्यक्ति का नाम लेके, जैसे रवि बोला आपने, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, रवि मैं तुम्हें शांति, प्यार और हीलिंग भेज रही हूँ। अब हम दोनों इस दर्द से, हम दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया, हम दोनों ने अपने अपने लेसन सीखे, अब हम दोनों का रिश्ता हील हो रहा है। अब हम दोनों हील हो रहे हैं, हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू थे, अब वो डिसॉल्व हो रहे हैं, यूनिवर्स उनको डिसॉल्व कर रहा है। अब हमारे बीच केवल शांति, प्यार और रोशनी है, यानी कि लाइट प्यार की। अब हम दोनों हील हो रहे हैं, हम दोनों ही इस दर्द से अब मुक्त हो रहे हैं। मतलब कि अब आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इशू थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो डिसॉल्व हो रही है और आप हील और हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, इससे फिर उसके बाद बोलिए कि मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए दुआएं देता है, मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ। उस व्यक्ति का नाम लेकर, हाँ, तुम जहाँ भी रहो शांति से रहो, प्यार से रहो, रोशनी में रहो, तुम्हें हर खुशी मिले, तुम जहाँ भी रहो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इन चीज़ों को महसूस करो। फिर बोलो, एक लंबी सी गहरी सांस लो, फिर छोड़ो। अब मैं अपनी ऊर्जा को वापस लेती हूँ, अब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं सच्चे प्यार, ट्रस्ट और लॉयल्टी के लायक हूँ। डिवाइन मुझे, जो मेरे लिए बना है, वो मेरे को डिवाइन टाइम पर मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स, उस व्यक्ति का नाम लेकर मेरा संदेश जैसे रवि तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू उस पर्सन को, मुझे प्यार और हील, मुझे प्यार करने के लिए, या उस व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हो, अच्छा ठीक है, अच्छा बोलना है लेकिन। एंड थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल, मुझे हील करने के लिए, मुझे इतना सुंदर और प्यारा, मेरे प्यार को इतना पवित्र बनाने के लिए। फिर लंबी सी गहरी सी सांस लीजिएगा और छोड़िएगा। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलकर बोलिए, अब मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और मैं अब दर्द से मुक्त हूँ। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे
तो ये आपकी हीलिंग होगी और ये लव खुद ब खुद हील होगा। तो जो भी ट्रस्ट इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से हीलिंग करनी है। इसको आप सुबह उठकर और रात को सोने से पहले करें, एक टाइम पे करें डेली। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, लव हील होगा और धीरे धीरे ये जो भी मिस अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो डिजॉल्व होते हैं। और डिवाइन खुद ब खुद तय करता है, जब आप हील होते हो, आपके अंदर इनर पीस होता है, आप फॉरगिव कर देते हो, दिल में कोई मतलब कोई वो नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने डिड यू फॉरगिव ही बोला है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जब आप दिल से माफ कर दोगे ना, तो तभी यहाँ पर कोई ये पर्सन का आना जो है वो मुमकिन हो पाएगा। तभी यूनिवर्स लेकर आएगा, डिसाइड करेगा कि आप वाकई में रेडी हो। तो इमोशनली वो तभी हारमोनी आती है और तभी मिलना होता है दोबारा। ठीक है, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर जो आप लोगों की। बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे जो है कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोल रिकॉग्निशन हो रही है। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसमें कि आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।